हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने बोला था वीडियो आएगा, तो वीडियो आ रहा है और आप देखना ज़रूर यार। बहुत कम व्यूज़ आते हैं। कोशिश करेंगे यार, आ जाएंगे व्यूज़। टेंशन की बात क्या है, मेहनत तो करना ज़रूरी है यार। मेहनत तो करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा बेकार बात ना करते शुरू करते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने प्री सिक्योरिटी में लॉगिन एनरोल किया था, इसके अंदर जाने के बाद मैंने ऑफेंसिव डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में वीडियो डाला है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लो यार। व्यूज़ बढ़ाओ मेरा भाई, कुछ तो करो यार, ऐसा मत करो यार, ठीक है। और फिर करियर इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में, अभी फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, कोई फ्रेशर है या अभी पास आउट है, वो बोलते हैं कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है। साइबर सिक्योरिटी आ जाओ मेरा भाई, पर साइबर सिक्योरिटी में कहाँ जाना है, वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना है, हाँ भाई कर लो यार, बड़ी बात नहीं है, करो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार, बिल्कुल कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ ना। लेकिन इसके अलग अलग पाथ है मेरा भाई, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आप क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया, हाँ, करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, नीचे वाला नहीं देखनी है, पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। तो इसमें ये बताया है कि साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है उसमें जॉब्स बहुत प्रोग्रेसिव जॉब प्रोफाइल्स हैं, हाई पेइंग सैलरीज है, बहुत डिमांड में है, एक्साइटिंग है। आप परमिशन के साथ अटैक कर सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपने अटैक किया तो उसका रेमेडिएशन देना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग ना। हैकर यार बनना ठीक नहीं है, एथिकल हैकर बनना बहुत अच्छी बात है। इज्जत भी, पैसा भी और हैकिंग भी विद परमिशन। और क्या चाहिए बताओ। और ठीक है। और देखा जाए तो उसमें 3.5 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी पोजीशन है। अभी शायद बढ़ गई होंगी, मुझे पता नहीं, पर इसके हिसाब से तो इतनी है, ठीक है। ये हो गया। अब द फर्स्ट फील्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट। आपको क्या लगता है अभी सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या है? सिक्योरिटी एनालिस्ट बेसिकली एक इंटेग्रल पार्ट होता है। अगर आप सिक्योरिटी जो आईटी सिक्योरिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम अटैक्स, उसको कंपनी को अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट बताता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट हर सिक्योरिटी के पार्ट को एक्सप्लोर करता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए कंपनी में, उसके लूप होल्स क्या है, उसके डाउनग्रेड्स क्या है, उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, तो पूरा वो एनालिसिस करता है। तो ये सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब होता है। स्टेक होल्डर से बात करता है, जैसे कि लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स टू एनालाइज द साइबर सिक्योरिटी थ्रू आउट द कंपनी, कंपाइल ऑनगोइंग रिपोर्ट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ नेटवर्क, डॉक्यूमेंटिंग सिक्योरिटी इश्यूज एंड मेजर्स टेकन इन रिस्पॉन्स, develop security plans incorporating research on new attacks, tools and trends and measures needed across teams to maintain data security। तो ये बहुत सारे रिपोर्ट्स को इवेल्युएट करता है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन से न्यू अटैक वेक्टर्स आए हैं, और TTPs क्या है, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स क्या है हैकर्स के नाउ डेज, उसको पूरा इवेल्युएट करके कंपनी को किस हिसाब से सिक्योर किया जाए, वो ये इम्प्लीमेंट अभी करना है कंपनी में। तो ये सिक्योरिटी एनालिस्ट बताता है कि नाउ यू हैव टू गो विद दिस बिकॉज नाउ डेज दिस ऑल दिस हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड एंड नाउ वी नीड दिस इन द कंपनी टू मेक इट सिक्योर। ओके, मोटा मोटा यही होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। ओके, चलो सिक्योरिटी इंजीनियर। क्या लगता है आपको सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होता है? पढ़ो पढ़ो। कुछ समझ में आया? मैं बताता हूँ सिंपल वे में। जो भी थ्रेट्स हैं
और वल्नरेबिलिटी है ओपन सोर्स में, ओपन सोर्स वेबसाइट पे बताते हैं, बहुत सारी वेबसाइट जो बताती है, वो हिसाब से सिक्योरिटी सोल्यूशन को डेवलप और इम्प्लीमेंट करना इन कंपनी, ये सिक्योरिटी इंजीनियर काम होता है। सो एनालिस्ट और फिर सिक्योरिटी इंजीनियर में क्या फ़र्क है? एनालिस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद सिक्योरिटी इंजीनियर। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं लग रहा है ना दोनों में? ये थोड़ा बड़ा रोल है, बट दिस सिक्योरिटी एनालिस्ट इज रिलेटेड विद सिक्योरिटी इंजीनियर, क्योंकि ये भी उसी डेटा पे काम कर रहे हैं जो डेटा पे वो करते हैं, पर वो बहुत सारी चीज़ों को इवेलुएट भी करते हैं। जैसे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, टेस्टिंग स्क्रीनिंग सिक्योरिटी मेजर्स अक्रॉस सॉफ्टवेयर, मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड रिपोर्ट्स एंड अपडेट सिस्टम एंड मिटिगेट वल्नरेबिलिटीज, आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम नीडेड फॉर ऑप्टिमल। जो करंट सिचुएशन है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको इवेलुएट करके और फिर रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी और थ्रेट्स को देखकर अपनी खुद की सिक्योरिटी डिज़ाइन करना, ये है सिक्योरिटी इंजीनियर। समझ में आया? मोटा मोटा डेप्थ जाना तो आप ये पढ़ सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, वो तो हथौड़ा लेके आ गया यार, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर। अभी इसमें इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का क्लियर मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि अटैक हुआ, इंसिडेंट हुआ कंपनी में, आपने उसको रिस्पॉन्ड कब किया? सिंपल सा बात समझ में आ रहा है? यही है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, MTDD। और इसके पैरामीटर्स क्या है? MTDD, MTTA, MTTR, MTTD, MTTR एंड MTTR। देखते हैं इसमें क्या बताता है। नहीं, इसका लगे मीन्स टाइम टू रिस्पॉन्ड, रिजॉल्व, रिपेयर। ओके, मीन टाइम टू डिटेक्ट, मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड, रिजॉल्व, ठीक है, एंड रिपेयर। और एक था यार, डिटेक्ट, रिस्पॉन्स, रिजॉल्व, रेमिडिएट, और ये MTTA। मीन टाइम टू डिटेक्ट, टाइम टू एक्नॉलेज, टाइम टू रिजॉल्व, रिपेयर। ओ हो, एक नंबर भाई, एक नंबर, ठीक है। टाइम टू डिटेक्ट, एक्नॉलेज, रिजॉल्व, रिपेयर, ये इसके पैरामीटर्स है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के। अटैक हुआ तो उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिपेयर करना है, एक्नॉलेज करना है, उसके जो भी डैमेजेस उसको देखना है, रिपोर्टिंग पूरा बनाना है, प्रिपरेशन, फ्यूचर अटैक्स, फ्यूचर में अटैक ना हो, लर्निंग उसकी एक पब्लिश करनी है आपको लोगों के लिए कि हमने ये गलती करी थी इसलिए ऐसा हुआ। ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम है। डिजिटल फॉरेंसिक्स, भाई ये इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को यार। अटैक हुआ, अटैक होकर सब चले गया, सब कुछ ख़त्म। अभी कंपनी हायर करती है फॉरेंसिक्स वाले को कि भैया ये हमारे कंपनी में ऐसा अटैक हुआ है, अगर आके देखो। तो अगर आपको डिटेक्टिव बनने का शौक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं, बहुत सारे टूल्स होते हैं फॉरेंसिक्स में, उस टूल्स को यूज़ करके आपको ये डिटेक्ट करना पड़ता है कि भैया ये अटैक हुआ तो हुआ कैसे, और उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, कितना डैमेज हुआ, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते थे और क्या क्या किया हुआ है। तो वो आपको इसमें डिजिटल फॉरेंसिक्स के विद द हेल्प ऑफ टूल्स आप इसमें गैदर कर सकते हो कि भैया अटैक हो तो क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्या डैमेज हुआ, और ये सब है इसमें डिजिटल फॉरेंसिक्स में। कलेक्ट डिजिटल एविडेंस वाइल ऑब्जर्विंग लीगल प्रोसीजर्स, एनालाइज डिजिटल एविडेंस टू फाइंड आंसर रिलेटेड टू केस, डॉक्यूमेंटिंग योर फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट ऑन द केस, ठीक है। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स। मेलवेयर एनालिस्ट, मेलवेयर एनालिस्ट बेसिकली ये एक ऐसा बंदा जिसको लैंग्वेजेस में बहुत हैंड्स ऑन है और
वो कोई भी सॉफ्टवेयर का रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है कि भैया ये जो सॉफ्टवेयर है ये बिहेव कैसा करता है, कहाँ जाता है, कैसे अटैक करता है, इसको कैसा बनाया गया है, और इसका सल्यूशन अगर निकालना है तो किस हिसाब से निकाला जा सकता है। तो ये थोड़ा कोडिंग लेवल में बहुत ज़्यादा मास्टर होना चाहिए, तो ये मैलवेयर एनालिस्ट बन सकता है बंदा। पेनिट्रेशन टेस्टर, भाई दिस इज़ माय फेवरेट फील्ड। पेनिट्रेशन टेस्टर तो आपको पता है, आपको तो पता है वल्नरेबिलिटी पहले फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करना। पेनिट्रेशन हो गया तो उसके लिए फिर किस हिसाब से हमने पेनिट्रेशन किया है उसकी एक रिपोर्ट बनाना, कंपनी को देना, ताकि कंपनी उसको फिक्स कर सके। फिर पेनिट्रेशन टेस्टर, दिस इज़ वेरी नाइस एज पर मी, लेकिन बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, इतना आसान नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेड टीमर में बस बेसिकली क्या है कि एज ए हैकर ही आपको काम करना है। आपने हैकिंग किया और बस ख़त्म। मेंटेन एक्सेस एंड अवॉइड डिटेक्शन, ये करनी है आपको। एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कंट्रोल थ्रेट इंटेलिजेंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स। असेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स थ्रेट इंटेलिजेंस। बेसिकली अगर आप हैकिंग कर रहे हो तो आप असेस तो कर ही रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, थ्रेट इंटेलिजेंस को, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स को, तो इसकी लर्निंग पाथ है, ठीक है। तो ये रेड टीमर का काम है, डायरेक्टली हैकर बन के आपको अटैक करना है और उनके सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इवेल्युएट करना है कि हम कहाँ से जाके इनको लूप होल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रेड टीमर का काम है। अब ये क्विज दिया है, क्विज, आप साइबर सिक्योरिटी में कहाँ फिट होते हो? सब में अच्छा है यार, ये मैं बताता हूँ आपको, एकदम ईजी। देखो व्यू साइट में गए, ये खुल रहा है, इसमें विद न्यू टेक्नोलॉजी आई लाइक। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आप क्या करते हो भाई? रीडिंग द मैनुअल फर्स्ट, टेस्टिंग थिंग्स केयरफुली। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आएंगे तो आप डायरेक्ट टेस्टिंग, उसको लेके डायरेक्ट टेस्टिंग करोगे, ये भी कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, ये जानने के लिए है कि आप कौन सी जगह पे फिट होते हो, आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है। मैं बताता हूँ मेरा दिमाग किस तरफ जा रही है। जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पहला उसके बारे में पढ़ना पड़ता है भाई, रीडिंग द मैनुअल फर्स्ट, ठीक है। व्हेन आई हियर अबाउट हैकर इन द न्यूज़, मैं ये जब भी मुझे ऐसा पता चलता है यार हैकर ने हैक किया, तो मैं ये सोचता है यार हैकर अंदर आया कैसे। थिंक अबाउट हाउ द हैकर्स गॉट इन, वांट टू नो व्हाई इट वाजंट स्टॉप्ड। ये भी मुझे जानना पड़ता है, ये भी मुझे जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ एक ही करता हूँ। आई विश कुड आई स्टॉप, ये मेरे को देखेंगे। आई विश आई कुड आई स्टॉप कैसा करना वो भी देखना पड़ेगा। वांट टू बी लाइक द अटैकर, नो आई वांट टू बी लाइक एथिकल हैकर। हैकर नहीं बनना है भाई, एथिकल हैकर। वंडर हाउ द अटैकर कुडंट हैव स्टॉप्ड। हाँ ये भी बात है यार, मेरे को 3-4 क्वेश्चन थे इसके अंदर, लेकिन वो भी जो एक ही पूछना है तो अपने पूछते हैं, ठीक है। ये ओके, अ कंप्यूटर सडनली स्टॉप वर्किंग, तो अपन क्या करते हैं, अपन लॉग देखेंगे। इसमें कहाँ है लॉग? मोस्ट लाइकली बाय अ वीडियो गेम दैट, अच्छा आप कौन सा वीडियो गेम? इंडोर स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये करते हैं अपन। व्हेन वर्किंग ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तो पहले ही दिखना पड़े ग्रुप प्रोजेक्ट में काम करो तो भैया सब लोग के पास सब चीज़ है क्या नहीं है। और क्रिएट अ प्लान स्ट्रक्चर, ये भी है, क्रिएट अ प्लान स्ट्रक्चर फॉर टीम, ठीक है, ये हो गया। मेक श्योर थिंग्स आर ऑन टाइम एंड मैच, नहीं, क्रिएट अ प्लान स्ट्रक्चर फॉर देम, ये वाला दिखते हैं। माई फ्रेंड थिंक देयर ईमेल्स हैव बीन हैक्ड फर्स्ट, तो उसके लिए भैया अपने को ये देखना पड़ेगा कि भैया चेक फॉर लॉगिन अटेम्प्ट्स एंड अलर्ट टू कंफर्म दी हैक हुआ है कि अभी नहीं हुआ है, पहले देखना पड़ेगा ना। ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर में ही आ रहा है भाई, पर मेरे को तो इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, सब कुछ करने का है ठीक है, कर लेंगे भाई, दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ना आना चाहिए, बस पढ़ने के लिए रेडी रहने का, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है यार, कर रहा हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, आगे जाके मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो करियर साइबर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।